बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, हम बात पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ ज़िलों के अचानक दौरे करने शुरू कर दिए और ये देखना शुरू कर दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, जो वहाँ के दीगर इदारे हैं, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब है और लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं कि जो तरीके इंसाफ की हुकूमत ने ये दावे किए थे कि हम 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर और चंद माह के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, लेकिन वो सिस्टम चेंज होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब अवाम ये सवाल करना शुरू हो गई है। और इलेक्शन करीब है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की, कंटोनमेंट इलेक्शंस की परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपके सामने है केपी हुकूमत की, जो केपी में इलेक्शन हुआ लोकल गवर्नमेंट का, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही। कल वजीर आला पंजाब जो हैं वो रावलपिंडी के दौरे पे थे और उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की रावलपिंडी में। इस हवाले से बात करेंगे हम जो साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब ऑन टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर हैं, आसिफ महमूद साहब, उनसे वो हमारे साथ मौजूद हैं। कि आसिफ साहब बताइएगा कि वजीर आला पंजाब आजकल बड़े अचानक दौरे करना शुरू हो गए हैं, शायद इलेक्शन करीब है, इस वजह से ज़रा विजिबिलिटी भी उससे मिलती है, तो क्या पिंडी में उन्होंने कल जो पूरे दिन का दौरा किया, तो क्या उनके फर्दर स्टेप्स उन्होंने जो डायरेक्शंस दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और आप लोगों को कि क्या करने की ज़रूरत है पिंडी के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच कौसर भाई। मैं सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहूंगा कि वज़ीर आला पंजाब ने ये दौरों का आगाज अभी नहीं किया। ये तो मुसलसल एक रूटीन की एक एक्सरसाइज है और खुसूसन जो ये मौजूदा माली साल है, इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो दिए गए, जिलों की तरक्याती स्कीमें जो दी गई, मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक इकदाम था और एक बड़े लेवल पे डेवलपमेंट का बजट तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको एलोकेट किया गया, यानी कि तमाम रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिवाइड किए गए नीड बेस्ड के ऊपर। अदरवाइज तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माजी के अंदर एक्सरसाइज रही, वो जहाँ पे कोई तगड़ा पॉलिटिशियन मौजूद है, कोई तगड़ी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो तमाम जो फंड है उनका एक मेजर कंपोनेंट उस जिले की नजर हो जाता था, जिसकी वजह से जो पंजाब का बाकी इजला और बाकी इलाके थे वो नजरअंदाज होते थे। तो जब एक मैसिव डेवलपमेंट का पैकेज जब आप देते हैं और डेवलपमेंट का बजट देते हैं, तो आपको पता है कि उस साल के अंदर उन स्कीमों की एग्जीक्यूशन, उनकी यूटिलाइजेशन और इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म भी तरतीब दिया गया और उन्हीं की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने डिवीजन वाइज हर डिवीजन का सेपरेटली दौरा करना शुरू किया, ताकि जो फंड एलोकेट हुए हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो दे, और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी खुसूसन जो प्राइस हाइक का जो एक इशू तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बहुत प्रोमिनेंटली फेस करना पड़ रहा है और उसके ऊपर ही क्रिटिसिज्म भी होता है। आल्दो के मैं समझता हूँ कि इस गवर्नेंस मॉडल के अंदर, इदारों के अंदर काफी हद तक तहरीक इंसाफ ने रिफॉर्म्स भी लाई हैं और काफी सारे नए इनिशिएटिव शुरू किए हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर इस पूरे जो एक ट्रेंड सेट था, जो पॉलिटिकल कल्चर और आसिफ साहब, ये जो डेवलपमेंट आप कह रहे हैं, ये डेवलपमेंट एमपीएस के जरिए जो है वो मुख्तलिफ हलकों में करवाई जा रही है। देखें, ये इसमें एमपीएस के जरिए ऑब्वियसली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, जब लोकल गवर्नमेंट से इन प्लेस नहीं होंगी तो ऑब्वियसली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये फंड्स उनको उनसे तो ऑब्वियसली इलाके की तरक्याती स्कीमों की प्रायोरिटीज ली जाती हैं और इसको एग्जीक्यूट तो ज़िले इंतजामिया ने करना है। तो उसमें ज़िले इंतजामिया से ही कल उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में उस पर पूरी ब्रीफिंग ली कि जो डेवलपमेंट के बड़े जो इनिशिएटिव से तहरीक इंसाफ के उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया और जो नए इनिशिएटिव्स लेने हैं उसके हवाले से भी उस पर बात। तहरीक इंसाफ के अगर मैंडेट को देखा जाए तो उन्होंने ये बार बार दावा किया था कि हम एमपीएस के जरिए डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के को जो है वो एम्पावर करेंगे, जबकि आज तक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पंजाब में ना हो सका है और आइंदा आने वाले दिनों में भी एक उम्मीद तो जरूर है, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए कौसर भाई, आपकी बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है और मैं समझता हूँ कि आइडियली तो ये 3 टीयर्स अब गवर्नमेंट होने चाहिए और जब तक स्ट्रांग एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस नहीं होता, इश्यूज को उस तरह से आप एड्रेस नहीं कर पाते। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का डे 1 से इसके ऊपर फोकस रहा है
ऑब्वियसली जब हमें गवर्नमेंट मिली तो आपको पता है बलदियाती इदारे इन प्लेस थे, आल्दो कि वो भी टूटा फूटा सा बलदियाती एक निजाम था और पूरी तरह से उन्हें एम्पावर भी नहीं किया गया था। वो इन प्लेस है, फिर उनके कोर्ट्स के अंदर केसेस चलते रहे, फिर आपको ये मुझे कहने में भी गुआर महसूस नहीं होती कि ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पावर हब्स हैं, जो समहाउ पंजाब के डिफरेंट एरियाज के अंदर जो इलेक्टेबल जिनको आप ये कहते हैं, जब वो इलेक्शन लड़के असेंबलीज के अंदर आते हैं तो हर इंसान की कोशिश ये होती है कि पावर का महवर जो है वो उसकी जाती शख्सियत रहे, ताकि वो आइंदा आने वाले अपने इलेक्शन को भी लोगों के काम करवा के तो उसको यूटिलाइज कर सके, जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि सिस्टम ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इमरान तो खान, आप तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि पर्सनली मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, प्राइम मिनिस्टर का जितना इसके ऊपर फोकस है, और सबसे बड़ा इशू इसमें हमें ये फेस करना पड़ता है कि आपको पता है कि हमारी जो पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट है उसके अंदर इत्तेहादी भी शामिल, और अभी भी ये लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है ये असेंबली में ले होने से पहले स्टैंडिंग कमेटीज की पैर दर पे मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि हमें अपने जो इत्तेहादी हैं उनको भी साथ एतमाद में लेकिन लेना आसिफ साहब, हमारे लिए आज mandatory तक अगर हमने आपने होगी लोकल बात। गवर्नमेंट का कानून उस पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बावजूद आप फाइनल नहीं कर पा रही आपकी हुकूमत। देखें उसमें मैं वही तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो गवर्नेंस का मॉडल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देना चाह रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर सेट हैं उनके अंदर एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें तो आप ये देख लें कि मेट्रोपॉलिटन के जो मेयर्स हैं, जो जिले के जो मेयर्स हैं, उनको पूरी तरीके से बाइख्तियार किया जा रहा है, यानी इख्तियारात को नीचे डिवॉल्व किया जा रहा है। तो मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो इत्तेहादी पार्टियां, हमें उनमें इस पे एतमाद में लेने में हमें दुश्वारी का सामना रहा, जिसकी अच्छा वजह से आसिफ इस पे साहब, आपने पैर दर पे गवर्नेंस मीटिंग। की बात की कि वजीर आला साहब ने कल गवर्नेंस के ऊपर बेसिकली रिव्यू किया कि कैसे जो है वो प्रोग्रेस जा रही है। रावलपिंडी पुलिस की अगर बात की जाए तो सीपीओ, अभी दोबारा नए सीपीओ जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए। जो पिछले दो हफ्तों में जो एसएचओस की तैनाती की गई, उन सबका जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जिसके बाद उन सबको हटाना पड़ा और एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई इस हवाले से। तो ये इस तरह बार बार क्यों हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई एक या दो एमपीएस हैं जो ये एसएचओस की तैनाती करवा रहे हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली? देखिए मैं समझता हूँ कि ये सही ये गलत होगा कहना, क्योंकि मैं जाती तौर पे सिस्टम का पार्ट हूँ, सिस्टम के अंदर रहा हूँ, मैं खुद जाती तौर पे ये देखता रहा हूँ, और हमारे तो एमपीएस जो इलेक्टेड मेंबरान है उनका थ्रू आउट चीफ मिनिस्टर पंजाब से यही गिला शिकवा भी यही रहा कि पुलिस हमें हमारी बात नहीं सुनती, हमें लिफ्ट नहीं कराती। तो उसकी बुनियादी एक रीजन ये है कि तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई तो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर भी हमारा एक एजेंडा था, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के और ब्यूरोक्रेसी के सामने उनको ये कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम से कम होना चाहिए। यही वजह है कि पिछले साल 1.5 साल के अंदर जब सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस थे तो बड़े हिस्टोरिक इकदाम भी यहाँ पे किए गए, रिफॉर्म्स भी पुलिस सिस्टम के अंदर लाई अच्छा गई। आसिफ साहब, कल आपकी भी मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब से, और टूरिज्म और पीएचए को स्ट्रेंथन करने के हवाले से और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्या मेजर्स आपके वज़ीर आला से डिस्कस हुए और क्या आप करना चाह रहे हैं? देखिए टूरिज्म में तो मैं तकरीबन 2 साल 3 माह एडवाइजर रहा हूँ सीएम साहब का, और हमने ऑलमोस्ट कोटली सतिया से लेके आपकी साल्ट रेंज, पोर्ट मिलरो, साउथ पंजाब के अंदर जितना टूरिज्म का पोटेंशियल था, चाहे रिलीजियस हेरिटेज या सिनिक ब्यूटी का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमने मोर देन 50 डेवलपमेंट स्कीमें ऑन गोइंग है, वो चल रही हैं। उसका पूरा हमने उसकी फिजिबिलिटी करवाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो उसके तो सम्राट आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जब ये स्कीमें एग्जीक्यूट होंगी तो नजर आ जाएंगे। मेनली जो मेरी कल चीफ मिनिस्टर पंजाब से जो मुलाकात हुई रावलपिंडी शहर की रीवैम्पिंग और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से थी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे इंश्योर किया है कि तमाम रिसोर्सेज हमारे जो नए कमिश्नर आए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन दोनों को उन्होंने हदायत जारी की कि पीएचए रावलपिंडी के साथ मिलके रावलपिंडी शहर को जिस हद तक मुमकिन हो सके इनको ब्यूटीफाई भी करें, और हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन का काम भी जिस हद तक हो सके वो किया जाए। तो इसका मतलब है कि हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि रावलपिंडी में मजीद, आपने पहले भी बड़ा काम किया, लेकिन मजीद जो है वो बेहतरी हमें नजर आएगी। देखिए उसमें मेरी कोशिश ये रही गुज़िश्ता 3 सालों में कि गवर्नमेंट फंड्स के बगैर मैं रावलपिंडी शहर को ब्यूटीफाई कर सकूं, और डिफरेंट स्पॉन्सर्स और बिजनेस कम्युनिटी की मदद के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद के साथ हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जो कि पब्लिक के अंदर आपको विजिबली उसको नजर भी आता है कि पिंडी के अंदर माजी के अंदर इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं था। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, क्योंकि आखिरी साल है और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने
जिले इंतजामिया को भी मेरे साथ इनलूड किया और तमाम डिपार्टमेंट्स को इनलूड किया, और इस पे अब हमें रिसोर्सेज भी लगाने पड़े तो हम लगा गए इंशाल्लाह रावलपिंडी शहर को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं पार्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के और साबिक मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के ऑन टूरिज़्म। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब अब बड़े एक्टिवली खुद जो है वो मुख्तलिफ अजला का विजिट करना शुरू हो गए हैं, देखना शुरू हो गए हैं कि क्या परफॉर्मेंस है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की लोकल MPAs हैं, MNAs हैं, और कैसे मज़ीद बेहतर जो है वो गवर्नेंस की जा सकती है। तो देखते हैं कि अब आखिरी जो 1 या 1.5 साल रह गया इस हुकूमत का, उसमें क्या कोई तब्दीली देखने को नज़र आती है, क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्या लोगों के जो गली नाली के मसाइल हैं वो हल होंगे, क्या लोगों के तालीम के मसाइल हल होंगे, क्या लोगों के सेहत के मसाइल हल होंगे। और यकीनन आज से 1 साल के बाद जब इलेक्शन होना है तो लोगों ने इसी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अगली जो इलेक्शन है उसमें अपना वोट डालना है। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।